प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आप जीके जीएस के 10 के डोज देख रहे हैं और 10 के डोज में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग साइंस के कुछ प्रश्नों को लिए हैं आपके रिवीजन के लिए और देखते हैं कि आप लोग 10 में से कितने प्रश्नों को याद करके आए हैं और कितना आप लोगों को याद है। ठीक है, और मिलाइएगा इससे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। आज का, समुद्र में तैरना नदी के तैरने की अपेक्षा आसान है। क्या इसका आप जवाब जान रहे हैं कि समुद्र में तैरना नदी में तैरने की अपेक्षा आसान क्यों है? क्योंकि समुद्री जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसके कारण नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान है। आसान है इसका मतलब ही नहीं कि आपको तैरने नहीं आ रहा था जाके समुद्र में तैरने लगेगा। नदी के मुकाबले तैरना आसान होगा। ठीक है, क्यों आसान होगा? क्योंकि उसका समुद्री जल का घनत्व अधिक है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में या सागर में प्रवेश करता है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करेगा तो वह कुछ ऊपर उठ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। वही क्वेश्चन रहता है, ध्यान दीजिएगा, नदी से सागर या समुद्र में जाएगा तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। कह देता सागर से नदी में जाएगा, सागर से नदी में जाता तो थोड़ा सा धस जाता, थोड़ा क्या होता? धस जाएगा। और नदी से सागर में जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। याद रखेंगे। या कोई ऐसा कह देगा कि कोई जहाज है, ठीक है, गंगा नदी से बंगाल की खाड़ी में जाती है, गंगा नदी से बंगाल की खाड़ी में जाती है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। या कह देता कि बंगाल की खाड़ी से गंगा नदी में आता है तो थोड़ा सा धस जाएगा। क्योंकि नदी मतलब समझ रहे हैं ना, नदी और समुद्र, याद रखिएगा। तो गंगा नदी है और बंगाल की खाड़ी क्या है? समुद्र है। तो याद रखेंगे, जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। डायरेक्ट कभी कभी नदी का नाम देके पूछ देगा, समुद्र का नाम देके पूछ देगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा। द्रव चालित ब्रेक और द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो पास्कल के सिद्धांत पर। द्रव चालित ब्रेक और द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का अपेक्षित घनत्व किस ताप पर सबसे अधिक होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का अपेक्षित घनत्व पूछेगा सबसे अधिक कहां होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो प्लावन के सिद्धांत पर। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो प्लावन के सिद्धांत पर। एक बार देख लीजिए, समुद्र में तैरना नदी में तैरने की अपेक्षा आसान क्यों है? क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करेगा तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। द्रव चालित ब्रेक और द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत पर? तो पास्कल के सिद्धांत पर। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो प्लावन के सिद्धांत पर काम करेगा। चलिए अगला पढ़ते हैं। माइक्रोन किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो लंबाई का। माइक्रोन किस भौतिक राशि का मात्रक है? लंबाई का। एक माइक्रोन कितने एंगस्ट्रम के बराबर होगा? तो 10 के पावर 4 एंगस्ट्रम। एक माइक्रोन कितने एंगस्ट्रम के बराबर होगा? तो 10 के पावर 4 एंगस्ट्रम के। एक नैनो सेकंड में कितना सेकंड होगा? तो 10 के पावर 9 सेकंड। याद रखेंगे, एक नैनो सेकंड में कितना होगा? तो 10 के पावर 9 सेकंड हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई मापने का इकाई क्या है? डाल्सन। ओजोन परत की मोटाई मापने का इकाई क्या हो जाएगा? डाल्सन। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक पूछेगा तो डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या हो जाएगा? डेसिबल। फिर से, माइक्रोन किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो लंबाई का। एक माइक्रोन कितने एंगस्ट्रम के बराबर होगा? तो 10 के पावर 4 एंगस्ट्रम के बराबर हो जाएगा। एक नैनो सेकंड में कितना सेकंड? तो 10 के पावर -9 सेकंड हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई मापिएगा किसमें? तो डाल्सन में मापेंगे। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक पूछेगा तो डेसिबल। तो बच्चों देख लीजिए, आप लोग को 10 में से कितने प्रश्नों का उत्तर याद था? कमेंट बॉक्स में आप इसको डाल दीजिएगा कि 10 में से कितने प्रश्न आप लोग को याद था। तो बच्चों 10 के डोज में 10 प्रश्नों का शानदार रिवीजन आज हम लोग किए। तो अब इसी के अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।